बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम डेव सी प्लस प्लस की आईडी में एक प्रोग्राम रन कर लेंगे। इस प्रोग्राम में हम एक फंक्शंस बनाएंगे और वो फंक्शंस हम कॉल करते वक्त उस फंक्शंस के लिए कोई आर्गूमेंट के साथ पास कर लेंगे। हम अपने प्रोग्राम में जब भी किसी भी फंक्शंस को कोई आर्गूमेंट के साथ कॉल कर लेते हैं तो उसे कॉल करने के दो मैकेनिज़म्स होते हैं। उनमें से पहला पास बाई वैल्यू होता है और दूसरा पास बाई रेफरेंस होता है। आज की इस वीडियो में हम पास बाई वैल्यूज़ के मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करते हुए एक फंक्शंस बनाएंगे और उस फंक्शन को कॉल करते वक्त हम एक आर्गूमेंट के साथ पास कर लेंगे। और हम आने वाली वीडियोस में पास बाई रेफरेंस के मैकेनिज़्म को भी इस्तेमाल करते हुए हम प्रोग्राम्स कर लेंगे। तो आज के लेक्चर्स के शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ। हैश इंक्लूड स्ट्रीम using namespace std and main। तो मैंने इस प्रोग्राम में एक फंक्शन डिक्लेयर करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे मेन फंक्शन से पहले जाना होगा और यहाँ पर मुझे फंक्शंस की प्रोटोटाइप लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा कि लेट्स उसकी रिटर्न टाइप वाइड है और उसका नाम मैं शो रखता हूँ और यहाँ पर मैं इंटीजर टाइप का कोई आर्गूमेंट डिफाइन कर लूँगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्गूमेंट में रखता हूँ, तो आप यहाँ पर कोई फॉर्मल पैरामीटर्स के नेम कंसीडर कर ले तब भी सही है, अगर कंसीडर ना करे तो भी सही है। मैं यहाँ पर कंसीडर नहीं कर लेता हूँ। इट मीन्स मैं इंटीजर, जब मैंने यहाँ पर इन लिखा है, इट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा फॉर्मल पैरामीटर्स मौजूद हैं जिसके टाइप्स इंटीजर हैं। आप चाहे तो यहाँ पर कोई वेरिएबल फॉर्मल पैरामीटर की नेम भी दे सकते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले डिक्लेरेशन होता है मेन फंक्शन से पहले और डिफाइन होता है मेन फंक्शन से पहले भी हम कर सकते हैं और अगर हम चाहे तो मेन फंक्शन के बाद भी हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी फंक्शंस को। तो सबसे पहले मैं मेन फंक्शन में आता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसकी टाइप्स इंटीजर है और जिसका नेम मैं एन रखता हूँ। और यहाँ पर मैं यूज़र के लिए एक मैसेज प्रोवाइड करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एंटर नंबर। अब ये मैसेज यूज़र के लिए डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद यूज़र जो भी नंबर इंटर करेंगे वो मैं सी इन ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए एन नामी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इस फंक्शंस को डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं डिफाइन मेन ब्रॉडीज के बाद कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे लिखना होगा कि वाइट शो एंड। अब मैं यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर्स के एक नेम असाइन कर लूँगा। लेट्स से मैं नम रखा है, तो नम फॉर्मल पैरामीटर की नेम है जिसके टाइप्स इंटीजर है। और मैं फंक्शन डेफिनेशंस के बॉडी में मैं लिखता हूँ कि सिंपल एक्स लिखता हूँ और यहाँ पर एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर लेता हूँ। द नंबर इस ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं नम नामी फॉर्मल पैरामीटर को डिस्प्ले कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एंड एल इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें पता है कि मैन की प्रोग्राम की फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हमेशा मैन से स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद मैंने यहाँ से एन नाम का एक वेरिएबल लिया है, एक सिंपल वेरिएबल लिया है और मैं सी ऑब्जेक्ट के जरिए यूज़र के लिए एक मैसेज प्रोवाइड किया एंटर नंबर। अब यूज़र जो भी नंबर इंटर करेंगे वो मैं सी इन ऑब्जेक्ट के जरिए एन नाम वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ से फंक्शन को कॉल करना है, तो फंक्शन का नेम है शो। अब यहाँ पर यूज़र ने जो भी वैल्यू इंटर करेंगे वो एन में स्टोर है, तो मैं एन को ऐसा पैरामीटर पास कर लेता हूँ उस फंक्शन को कॉल करते वक्त। उसके बाद मैं यहाँ पर एक लाइन एंड लिखता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर एंड ऑफ प्रोग्राम लिखता हूँ। तो सबसे पहले प्रोग्राम की फुल ऑफ एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। तो मेन से पहले हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया है, फंक्शन का नाम शो है जिसके रिटर्न टाइप वाइड है और अभी इसमें हमने एक पैरामीटराइज फंक्शन बना लिया है। यहाँ पर मैंने इंट लिखा है। ये लिखने के बाद हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल के नेम दे भी सकते हैं, अगर हम ना भी दे तब भी इतना इश्यूज नहीं है। उस वक्त जब हमारे प्रोग्राम में एक ही फॉर्मल पैरामीटर हो, अगर मल्टीपल्स होता तो यहाँ पर कंसिडर करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर कंसिडर फिलहाल नहीं कर लेता हूँ और इस मेन फंक्शन में आके मैंने एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है जिसका नाम एन है, जिसकी टाइप्स इंटीजर है। अब उसके बाद यूज़र के लिए एक मैसेज प्रोवाइड होगा एंटर नंबर। अब यूज़र जो भी नंबर इंटर करेंगे वो सी इन ऑब्जेक्ट के जरिए मैं एन नामी सिंपल वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं लाइन नंबर 9 से मैं शो नामी
फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, लेकिन कॉल करते वक्त मैंने एक n नाम का एक पैरामीटर पास भी कर रहा हूँ। तो n में यूज़र ने इनपुट कर दिया वैल्यू स्टोर होता है और उसके बाद ये कॉल होगा। कॉल होने के बाद लाइन नंबर 14 पे आ जाएंगे। लाइन नंबर 14 पर शो नामी फंक्शन डिफाइन किया हुआ है हमने। तो यहाँ पर लाइन नंबर 14 पर आ जाएंगे। 14 पर आने के बाद n नामी वेरिएबल में जो भी वैल्यू था वो होल्ड कर लेगा नम नामी वेरिएबल। अब नम नामी वेरिएबल में भी वही वैल्यू आ जाएंगे जो यूज़र इंटर कर लेंगे, क्योंकि इस फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने एक वैल्यू के साथ कॉल कर लिया था n वेरिएबल के साथ। तो n वेरिएबल में यूज़र ने इनपुट कर दिया वैल्यू स्टोर है, तो वो वैल्यूज होल्ड कर लेगा नम नामी वेरिएबल। नम नामी वेरिएबल एक फॉर्मल पैरामीटर है और यहाँ पर जब ये नम नामी वेरिएबल में जब वो वैल्यू स्टोर हो जाएंगे तो फंक्शंस की बॉडी एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन की बॉडी में हमने सिंपल सेव लिखा है द नंबर इस, ये तो स्ट्रिंग है, ये एज स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद नम नामी वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर हुआ है वो स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद फिर से उस पॉइंट पर जाएगा जिस पॉइंट से ये फंक्शन कॉल हुआ है। तो लाइन नंबर 9 से कॉल हुआ था, तो प्रोग्राम की फुल ऑफ एग्जीक्यूशन फिर से लाइन नंबर 9 पर चला जाएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ेगा। उसके बाद हमने लाइन नंबर 11 पर फिर से एक सी आउट लिखा हुआ है एंड ऑफ प्रोग्राम। तो फंक्शन को कॉल होने के बाद एंड ऑफ प्रोग्राम की स्ट्रिंग भी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूं। फंक्शन पैरामीटर के नाम से सेव कर लेता हूं। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कर लेता हूं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटर नंबर। अब मैं इसे लेट्स से 40 दूंगा और जो ही मैं इंटर की प्रेस करता हूं तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये द नंबर इज 40 ये स्क्रीन में डिस्प्ले हुआ है। डिस्प्ले होने के बाद फिर एंड ऑफ प्रोग्राम भी स्क्रीन में डिस्प्ले हुआ है। तो इस प्रोग्राम में हमने पास बाई वैल्यूज के मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए हमने ये प्रोग्राम कर लिए हैं। इस प्रोग्राम में हमने इस्तेमाल कर लिया है पास बाई वैल्यू। पास बाई वैल्यू एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें एक्चुअल्स पैरामीटर की एक कॉपी फॉर्मल पैरामीटर के लिए पास होगा। इट मीन्स अब लाइन नंबर 10 से मैंने इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। लाइन नंबर 10 से जब कॉल करते वक्त मैं एक पैरामीटर के साथ कॉल कर रहे हैं, एक पैरामीटर के साथ n जिसका नाम n है। तो n जो है ये एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। इसमें वो वैल्यू स्टोर है जो यूजर ने इनपुट कर देंगे। तो ये n जो है वो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। अब इस n नामी वेरिएबल में जो भी वैल्यू आ जाएंगी उसकी एक कॉपी प्रोड्यूस होगा और वो कॉपी जो है वो फॉर्मल पैरामीटर्स के लिए पास किया जाएगा। तो फॉर्मल पैरामीटर इस प्रोग्राम में नम है। नम वेरिएबल में n वेरिएबल में जो भी वैल्यू आ चुका है उसकी एक कॉपी नम वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। तो अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में कोई मॉडिफिकेशंस कर ले तो उस वक्त हमारे एक्चुअल पैरामीटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस पास बाई वैल्यू के मैकेनिज्म में अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में कोई मॉडिफिकेशंस कर लें तो एक्चुअल्स पैरामीटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पास बाई रेफरेंस के मैकेनिज्म में अगर हम फॉर्मल पैरामीटर के पोर्शंस में कोई मॉडिफिकेशंस कर लें तो उस वक्त ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आने वाले वीडियोस में हम पास बाई रेफरेंस के मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए भी एक फंक्शन बनाएंगे और वो प्रोग्राम रन कर लेंगे।